नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और सबसे पहले बात खरगोन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, जहां यात्री बस पुल से नीचे जा गिरी है और इस हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत हो गई है। डोंगरगांव पुल से बताया जा रहा है कि ये यात्री बस नीचे गिरी है और यात्रियों से बस भरी हुई थी। करीब 40 फीट ऊंचे पुल से बस नीचे जा गिरी। मजिस्ट्रियल जांच के अब आदेश इस मामले में दिए गए हैं। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। हादसे के बाद की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 22 लोगों की जान इस हादसे में गई है। खरगोन से ये दिल दहला देने वाला हादसा, यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, पुल से नीचे जा गिरी। पुल से करीब 40 फीट नीचे गिरी है बस और खरगोन के डोंगरगांव पुल से बताया जा रहा है यह हादसा हुआ। नीचे गिरी है बस और 40 फीट ऊंचाई थी। हालांकि इस हादसे के बाद मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। दुख भी व्यक्त किया है सीएम शिवराज ने और पीएम मोदी ने। मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। तो खरगोन हादसे में बड़ा अपडेट है। बस का इंश्योरेंस नहीं था और बस का नंबर MP 10P7755 परमिट का भी कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। बस का 2016 के बाद से इंश्योरेंस नहीं था। RTO की साइट पर बस का फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं है और किसी तरह का कोई डेटा जो रिकॉर्ड में नजर नहीं आ रहा है। इस बस से जुड़ा हुआ बस नीरज सोहनी के नाम से रजिस्टर्ड है। 2016 से अब तक बस का परमिट भी अपडेट नहीं किया गया था। तो ये बड़ी लापरवाहियां सामने आई हैं। खरगोन हादसे में जो बस है, उस बस का आपको रिकॉर्ड हम बताने जा रहे हैं कि देखिए, परिवहन विभाग की जो वेबसाइट है उस पर उसका डाटा आपको यहाँ पर नजर आएगा। ये जो सबसे बड़ी बात है कि एक दावा किया जा रहा है कि ये संख्या से ज़्यादा इसमें यात्री नहीं बैठे थे, मगर इसकी जो स्टैंडर्ड सीटिंग कैपेसिटी है वो 35+2 है। मतलब ड्राइवर कंडक्टर को मिलाकर 35 यात्री इसमें सवार हो सकते हैं, मगर इसमें अभी 22 लोगों की मौत होना सामने आ रहा है। उसके अलावा 30 लोग घायल हैं। तो फिर ये संख्या से ज़्यादा नहीं है तो क्या है? इन आंकड़ों को परिवहन विभाग की वेबसाइट पर दिखा गया है। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इसमें जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस 2016 को ही लैप्स हो चुका था। उसके बाद इसका कोई किसी तरह का इंश्योरेंस नहीं किया गया था। मतलब यात्रियों की जान जोखिम में डालकर इस बस को सड़क पर दौड़ाया जा रहा था। और ऐसी अनगिनत कितनी बसें हैं जो सड़क पर बेलगाम दौड़ रही हैं, जिनमें यात्री सफर कर रहे हैं, उनका कोई किसी तरह का बीमा नहीं है या ना ही ड्राइवर कंडक्टर सुरक्षित हो। कह सकते हैं इसका परमिट भी नील है। इसका डाटा रिकॉर्ड एक बिल्कुल किसी तरह का नहीं है। जीरो डाटा रिकॉर्ड यहाँ पर फाउंड हो रहा है। तो ये जो बस है MP 04, इस पूरी बस का अगर आंकड़ा, इसका डाटा लिया जाए तो नीरज सोहानी के नाम पर ये बस रजिस्टर्ड बताई जा रही है। और इसके कई सारे जो डाटा होते हैं जो परिवहन विभाग को होते हैं, फिटनेस को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर और परमिट, टैक्स, रजिस्ट्रेशन, ये सारी हिस्ट्री इसकी नील बताई जा रही है। तो कह सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही है। और परिवहन विभाग को और RTO को ये चेक करना होगा कि आखिरकार ऐसे कितने कंडम वाहन और ऐसे अनफिट वाहन सड़कों पर दौड़ते हुए यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। इन दुखद काफी घटना खरगोन में हुई है। सुबह 8:40 पर एक बस जो दासंगा और डोगर गांव के बीच बैराड नदी है, वहाँ रेलिंग तोड़ के नदी में गिरी है। ड्राई नदी है। अभी 15 लोगों के काल कवलित होने की खबर है। 20-25 लोग घायल हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में कराया है। पहली चिंता प्रशासन और शासन की उनके स्वास्थ्य को लेके है। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हुए हैं। 4-4 लाख माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहायता राशि का कहा है। पूरा इलाज उनका फ्री होगा। घटना की जांच के आदेश दे दिए। और आपको बता दें, JP नड्डा, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भी मध्य प्रदेश के खरगोन में इस बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है, कई लोगों के हताहत होने का समाचार मिला है, अत्यंत दुखद है। स्थानीय प्रशासन तत्परता से राहत और बचाव कार्य में लगा हुआ है। मैं शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।
इतना नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है सोशल मीडिया के जरिए इस घटना पर। लिखते हैं, मध्य प्रदेश के खरगोन में एक सड़क दुर्घटना में हुई जन हानि अत्यंत हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ हैं, शोक संतृप्त परिवारों के साथ हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में नदी में बस गिरने की घटना दुखद है। लिखते हैं, गृह मंत्री, स्थानीय प्रशासन द्वारा घायलों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त गृह मंत्री अमित शाह ने की है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस दुखद घटना पर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लिखा है, खरगोन जिले के डोंगरगांव और दंसगा के बीच हुई बस दुर्घटना में लोगों के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया और ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों की ये संवेदनाएं व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस खरगोन में हुए दुखद हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, इनमें जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बेहद ही दुखद हादसे पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं सोशल मीडिया के जरिए। उन्होंने लिखा है, मैं मौके पर हर संभव मदद में प्रशासन जुटा हुआ है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। बेहद ही दर्दनाक ये हादसा था और इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सोशल मीडिया के जरिए दुख व्यक्त कर रही हैं, शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रही हैं द्रौपदी मुर्मू। खरगोन में एक बस हादसा पेश आया है। अभी की जानकारी के अनुसार 16 लोगों की मौत हुई है, लगभग 34 लोग घायल हैं। हमारे साथ खरगोन के प्रभारी मंत्री मौजूद हैं, कमल पटेल जी। सर, क्या स्थिति है, अब तक क्या जानकारी ली? मैंने कलेक्टर से चर्चा की है, सीएमएचओ चर्चा की है, प्रशासन तत्काल मौके पे पहुंचा। बहुत दुखद घटना है। इसमें अभी तक 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें 5 बच्चे और महिला और पुरुष है। 5 बच्चे, 9 महिलाएं और 6 पुरुष हैं। जिला अस्पताल में बाकी लोगों का इलाज चल रहा है, 30 लोगों का, और 3 लोगों को वहीं डोंगरगढ़ में भर्ती किया। उनकी छुट्टी हो जाएगी, सामान्य चोटें। और जिनको ज्यादा सीरियस है उनको मैंने कहा है कि उनको तत्काल इंदौर रेफर किया जाए, लेकिन जिला अस्पताल में सारी व्यवस्था है, ठीक करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता की जो घायल हुए हैं उनको ठीक करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई है। तो ये तस्वीरें, 2 तस्वीरें हादसे के बाद की। 22 लोगों की जान इस हादसे में गई है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि एक तो ओवरलोड ये बस थी, दूसरा ये कि ना तो इसका 2016 के बाद इंश्योरेंस बस का किया गया, ना ही फिटनेस परमिट इसके पास था, रनिंग परमिट भी इसके पास नहीं था। ये तमाम लापरवाहियां परिवहन विभाग की यहां पर सामने आ रही हैं। ऐसे बसों पर समय रहते एक्शन की जरूरत भी है, नहीं तो फिर हादसे पेश आते हैं। हादसे के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर दौड़ने वाली बसें अक्सर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। यह हादसा खरगोन में हुआ है और 40 फीट ऊपर पुल से जो बस थी वो सूखी नदी में जा गिरी है। बहुत ही दर्दनाक यह हादसा। 22 लोगों की असमय मौत हुई है, निधन हुआ है। हालांकि राज्य और केंद्र ने मुआवजे का ऐलान भी जो मृतक हैं उनके लिए किया है। 40 फीट ऊंचे पुल से ये तस्वीरें देखिए आप। बस
पुल की जो रेलिंग थी उसे तोड़ते हुए सूखी नदी में जा गिरी। नदी में बिल्कुल भी पानी नहीं था। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। शैलेंद्र, क्या और अपडेट है, क्या और जानकारी इस हादसे से जुड़ी हुई? देखिए, अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार इस पूरे हादसे में 22 लोगों की जान गई है और लगभग 30 लोग जो हैं वो घायल हैं, जिन्हें खरगोन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही जो घायल हैं उनका लगातार इलाज किया जा रहा है। तमाम जो निर्देश हैं वो न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि यहाँ से सीएम की तरफ से भी दिए गए हैं। और जिस तरीके से घटनाक्रम पेश आया है उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना पर दुख जताया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी इस घटनाक्रम पर शोक व्यक्त किया गया है। अभी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इस पर जो मृतक लोग हैं उनको 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। उसके साथ ही जो घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है। वहीं अगर केंद्र सरकार की तरफ से बात करते हैं तो पीएम रिलीफ फंड से मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया गया है जी। अब जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई उसमें सबसे पहले जो मृतक हैं उनको शोक संवेदनाएं, उनके परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों ने दी हैं। प्रभारी मंत्री कमल पटेल अब से कुछ देर बाद खरगोन की तरफ रवाना होंगे। यहाँ जो घायलों का इलाज चल रहा है उन घायलों से मुलाकात करके उनका हालचाल जानेंगे। इसके साथ ही जो 22 लोग जिनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है उनके परिवार के बीच जाकर भी ढांढस बंधाने का काम करेंगे। और जो घायल है अभी उनका इलाज चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी प्रशांत दिए गए हैं कि अब इस पूरे घटनाक्रम का जांच किया जाएगा और उसमें पता किया जाएगा कि आखिर गलती किसकी रही है। हालांकि प्राइमरी जो गलती सामने आ रही है, चाहे स्थानीय पुलिस के अधिकारियों की बात हो या फिर जो स्थानीय लोग वहां मौजूद थे, उन सबका यही मानना है कि प्रारंभिक गलती जो है वो ड्राइवर की रही है और जिसके चलते ये हादसा पेश आया। ये पूरा हादसा जहां पेश आया, ये ब्रिज पर ये बस जो है वो निकल रही थी और बताया जा रहा है कि काफी तेज गति में ये बस थी और उसी दौरान जो है उसका ड्राइवर का नियंत्रण स्टीयरिंग से खोया और बस जो है लेफ्ट से राइट की तरफ आई और रेलिंग को तोड़ते हुए लगभग 40 फुट जो ऊंचा पुल था उससे नीचे ये एक नदी है उसमें गिरी। इस नदी में अभी किसी तरह का कोई पानी नहीं था और यही कारण है कि जो चट्टानें थी उस पर ये बस गिरी और उसके बाद 15 लोगों की स्पॉट पर ही डेथ हो गई थी। एक व्यक्ति की फिर इलाज के दौरान मौत हुई और धीरे धीरे ये मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़कर अब 22 हो गया है। लेकिन इस बस हादसे के बाद एक बार फिर ये सवाल खड़े हो गए हैं प्रशांत के, आखिर जब हादसे होते हैं तब तमाम तरह की जांच की बात कही जाती है। जो अभियान है जो विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है उनमें तेजी लाने की बात होती है, लेकिन हादसे जब हो जाते हैं उसके कुछ दिन तक ये मुहिम नजर आती है, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है ये मुहिम ठंडी पड़ जाती है और फिर इसी तरह का एक हादसा पेश आ जाता है। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत विस्तार से आपने बताया और प्राथमिक तौर पर जरूर ड्राइवर की गलती शैलेंद्र हो सकती है, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि बहुत सारी लैप्स थे इस बस के रूट पर चलने को लेकर। ना तो इसका इंश्योरेंस 2016 के बाद शैलेंद्र अपडेट हुआ था, रनिंग परमिट भी इस बस के पास नहीं था, तो ये भारी लापरवाही परिवहन विभाग डिपार्टमेंट की भी हम कहें शैलेंद्र। बिल्कुल, निश्चित तौर पर भले ही प्रारंभिक गलती आप ड्राइवर की मान सकते हैं, लेकिन उतनी ही गलती इस बस के संचालक की है जिसकी ये बस है और उससे अधिक गलती जो है परिवहन विभाग की है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो परिवहन विभाग की जिम्मेदारी होती है कि उन नियमों को पालन कराया जाए। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से देखने में आया कि न तो बस के पास परमिट था और न ही उसका इंश्योरेंस था। 2016 के बाद से ये इसका बस का परमिट नहीं था और इंश्योरेंस नहीं था, तो ये बताता है कि कितनी गंभीर लापरवाही संबंधित विभाग के द्वारा बरती गई है। यदि इस 5 से 6 साल के जो कार्यकाल गुजरा है इस दौरान अगर इस बस को रोककर कहीं चेक किया गया होता तो शायद ये घटनाक्रम पेश नहीं आता। जी बिल्कुल संभव होता नहीं है अमूमन की कोई कभी चेक ही ना हो शैलेंद्र। इस तरह से कई बार जो सिस्टम है उसमें गहराई तक पैट किए होते हैं ऐसे संचालक, बस संचालक जो ना तो परमिट बनवाते हैं ना ही इंश्योरेंस कराते हैं। ये जरूर हो सकता है कि मिली भगत इसके पीछे भी एक बड़ी वजह हो सकती है इस तरह से अगर बस का संचालन हो रहा है तो।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जितना लंबा समय बीत गया, यानी 16 से 23 तक अगर हम आ गए और लगभग 7 से 8 साल का समय बीत गया और इस दौरान इस बस की एक बार भी फिटनेस चेक नहीं की गई, एक बार भी इसका इंश्योरेंस चेक नहीं किया गया, एक बार भी इसका परमिट चेक नहीं किया गया, तो ये गंभीर लापरवाही जो है वो परिवहन विभाग की है। और यदि उनको पता था उसके बाद भी ये रोक रहा हूँ आपको, लौटूंगा शैलेंद्र रहिएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस और इस खालवा में भी 50 हल्के सम्मिलित किए गए हैं और 11 पद इसके लिए भी खालवा के लिए खंडवा में स्वीकृत किए गए हैं। वेब GIS योजना लागू करने की भी मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा सहमति दी गई है और इसमें वित्तीय प्रस्ताव राशि 129.32 GST के अतिरिक्त का व्यय किए जाने की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा आज दी गई है। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा जो एक विषय और पारित किया है वो रीवा की हवाई पट्टी के लिए है। उसे अब MOU भारतीय विमानपत्तन से करने का कैबिनेट ने तय किया है। इसी तरह से छतरपुर के लवकुश नगर की जो परिसंपत्ति, हमारा जो लोक परिसंपत्ति विभाग है, उसने वो जगह जल संसाधन विभाग की खसरा क्रमांक 648/1 इसको 8 करोड़ 15 लाख में दिया है। 100% राशि जमा कराने के बाद कलेक्टर इसकी रजिस्ट्री कर सकें। और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है उसके लिए मेरे साथ के 2 मंत्री मेरे साथ में हैं और दोनों मंत्रियों से मैं प्रार्थना करूंगा कि जो आज की कैबिनेट का सबसे महत्वपूर्ण विषय है उसके बारे में विस्तार से आप सबको जानकारी दें। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी गांव गरीब और किसानों के मसीहा हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकार किसानों की सरकार है और इसलिए किसानों के हित में हमने आज कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबके सुझाव पर लिया है कि किसानों की जो गेहूं की खरीदी 10 मई आखिरी तारीख थी उसको बढ़ाकर 20 मई किया गया है। पहले 30 अप्रैल तक 0% ब्याज का लाभ अगर किसान जमा करता है पैसा तो उसको मिलेगा, उसको बढ़ाकर अब 20 मई कर दिया गया है, जिससे 20 मई तक जो भी किसान फसल बेचेगा उन सभी किसानों को 0% का लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं कृषि मंत्री के नाते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का और कैबिनेट का धन्यवाद करता हूं कि किसानों के हित में बहुत बड़ा निर्णय लिया है। बाकी जो किसानों का कांग्रेस की कर्ज धोखाधड़ी, झूठी कर्ज माफी के कारण किसान ब्याज के बोझ में डूब गया था और बाकी किसान भी ब्याज उनके ऊपर हो गया डिफॉल्टर होने के कारण, उनका ब्याज भी सरकार भरेगी। उसके बारे में हमारे सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी आपको बताएं। पूर्व सरकार 2018 में जो कमलनाथ जी उस समय मुख्यमंत्री थे, किसानों को झूठे कर्जे माफी की घोषणा की थी और पैक्स सोसाइटियों के माध्यम से एक उन्होंने घोषणा की, आदेश जारी किया कि किसानों के कर्जे माफ हो गए। वस्तुतः जो पैक्स सोसाइटियां हैं, साख सहकारी सोसाइटियां हैं, ये कोई सरकार की सोसाइटियां नहीं होती हैं। ये गरीब किसानों के अंश पूंजी जमा करके एक पैक्स सोसाइटियों का गठन होता है सहकारिता के माध्यम से। तो ये 0% पे माननीय मुख्यमंत्री घोषणा है माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब की, 0% पे हम खाद और बीज के लिए उनको पैसा देते हैं। कमलनाथ जी ने घोषणा करने के बाद जो उनको करीब 5600 करोड़ रुपए डालना चाहिए था पैक्स सोसाइटियों के खाते में, 1 पैसा डाला नहीं। उसके कारण सभी किसान डिफॉल्टर हो गए। किसानों को लगा माफ हो गया, सरकार ने पैसा नहीं दिया कमलनाथ जी ने। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने ऐसे सभी डिफॉल्टर किसान जो कर्जा माफी के कारण डिफॉल्टर हो गए थे, ऐसे 31 मार्च 2023 की स्थिति पर अल्पकालीन फसल ऋण
एवं प्राकृतिक आपदा के कारण मध्यकालीन परिवर्तित ऋण, मूलधन एवं ब्याज को मिलाकर रुपए 2 लाख तक का ऋण बकाया है, उनके सभी के ब्याज माफ किए जाएंगे। इस योजना के क्रियान्वयन से प्रदेश के सभी प्राथमिक कृषि एवं शाखा सहकारी समितियों के 11,19,000 डिफाल्टर किसानों के ऊपर बकाया जो ब्याज की राशि है लगभग 2123 करोड़ रुपए माफ की जाएगी पूरे प्रदेश में। यह ऐतिहासिक निर्णय मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने आज कैबिनेट में निर्णय किया है। इस पूरे ब्याज की जो राशि है मध्य प्रदेश सरकार उसको वहन करेगी। सभी किसानों से हम आवेदन लेंगे पैक्स सोसाइटियों के माध्यम से, जो किसान डिफाल्टर हुए हैं उन सब किसानों से आवेदन लेके, और अकेला उस समय के कर्जे माफी के कारण ये हुए डिफाल्टर, वो उसके अलावा भी 6.5 लाख किसान जो जनरल डिफाल्टर हुए उनको भी इसमें जोड़ा है, उनके आवेदन लेंगे। सभी किसानों का जो ब्याज है वो माफ करेंगे। ऐसे एक बड़ा निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अध्यक्षता में कैबिनेट में हुआ है। तो संख्या 11 लाख प्लस 6 लाख हो जाएगी? नहीं, टोटल मिला के 11,19,000 टोटल मिला के। थैंक यू। यहाँ ये कहना भी प्रासंगिक है कि ये वो ब्याज हम भर रहे हैं जो झूठनाथ जी ने जनता से झूठ बोलकर 10 दिन में 2 लाख का कहा था। इस बात से ये पुष्टि होती है कि एक का भी 2 लाख का नहीं हुआ, जो माननीय मंत्री सहकारिता और कृषि मंत्री ने बताया कि वो 2 लाख का ब्याज हम भर रहे हैं, जिसमें वो डिफॉल्टर हो गए। किस तरह से झूठनाथ ने झूठ बोल करके इस प्रदेश के किसान को, और अब नई तैयारी कर रहे हैं आज महिलाओं से झूठ बोलने की। ये दोनों बातें, बहुत धन्यवाद, बहुत कृपा। अच्छा, कोई किसान सम्मेलन वगैरह भी कुछ करने के बारे में? आज तो इतना ही, फिर आगे करेंगे। तो शिवराज कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है और जो बड़े फैसले इस बैठक में हुए हैं उसकी जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा देते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल, सहकारिता मंत्री ने जानकारी दी। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।